लेकिन बेटा सीयूईटी के लिए अब समय बहुत कम रह गया है। तो मैं आपको कंप्लीट 2 मंथ स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ भी यार हमारे पास जो ये 2 महीने हैं हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अपना बेस्ट देना है। अगर आप सभी बच्चे जाना चाहते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कॉलेज में, तो जी आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। और जो आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो आप मानिए भी अगर आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। 12 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री का तो हो चुका है, लेकिन अब बारी है सीयूईटी एग्जाम की, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप सभी बच्चे जाना चाहते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कॉलेज में, तो जी आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। सिर्फ बोर्ड के एग्जाम से आपको एक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं मिलने वाली है। फॉर दैट यू हैव टू गिव सीयूईटी, और सीयूईटी में आपको अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज होगा तभी तो आगे जाकर के अच्छा करियर होगा। तो उसी करियर की गाइडेंस देने के लिए मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने सीयूईटी वाला वाईटी चैनल पर, और मेरा नाम है शौर्या ग्रोवर। मैं आप सभी को टीच करती हूँ केमिस्ट्री एंड आई एम हियर एट फिजिक्स वाला फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स। मैं नीट, जेईई, सीयूईटी बोर्ड्स 11-12 स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ। बेटा मैंने अभी तक बच्चे को जाना है, समझा है, पहचाना है, और ये समझा है भी हर एक बच्चे को ना अपने कैलिबर के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में भी वो कितना अचीव कर सकता है पता ही नहीं होता। आप अपनी ताकत के बारे में ही नहीं जानते हो, आप ये नहीं जानते हो भी आप कितनी मेहनत कर सकते हो और आप एक चमकते सितारे की तरह कैसे उभर के बाहर आ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम हियर टू गाइड यू पीपल, आई एम गोइंग टू टेल यू बेटा अभी किस तरीके से अपने सपनों को पूरा किया जाता है। देखिए कहना आसान है, सपने सब लोग बहुत आसानी से कह देते हैं सपने देखिए, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो आप मानिए भी अगर आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो अगर दिल में ये बात आई है तो बस मेहनत करने की देर है, बस हाथ थामने की देर है मेरा बेटा। मैं तुम्हें मेहनत करवाऊंगी। केमिस्ट्री एग्जाम में कैसे आपने एक्सेल करना है, कैसे ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, सारी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज समय बहुत कम है, बहुत कम है। देखिए पूरा साल हमने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट और जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, लेकिन बेटा सीयूईटी के लिए अब समय बहुत कम रह गया है। तो मैं आपको कंप्लीट 2 मंथ स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ भी यार हमारे पास जो ये 2 महीने हैं हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अपना बेस्ट देना है। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, सिर्फ एक सीट, और वो भी उस यूनिवर्सिटी में जो हमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो चलिए चलिए अचीव करते हैं अपने ड्रीम्स को, चलिए अचीव करते हैं, उड़ान भरते हैं अपने सपनों के प्रति। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है भी मुझे इस एग्जाम को देने की क्या जरूरत है, व्हाई आई नीड टू गिव दिस एग्जाम। तो यू नीड टू नो बेटा जी भी आप जो एग्जाम करने जा रहे हैं इसमें कितना समय बाकी है और आप इसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। समय बहुत कम है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पेपर बहुत नजदीक आ गया है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा भी मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है भी मेरा बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अब हमें सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन शुरू की है दैट्स वेल एंड गुड, रिवीजन की जरूरत है, सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूरत है, पर अगर आपने नहीं की है सो माय डियर फ्रेंड डोंट बी लेट। अब बात करते हैं इसके बाद भी, मैम रैंडम पढ़ाई से रिजल्ट नहीं आता है। आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आपने एनसीईआरटी को आपने गो थ्रू कर लिया और आपको मिल जाएगा कॉलेज, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हो, जब तक आप डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, केस बेस्ड हो गए, ये नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ सही रोड मैप ही आपको हाई स्कोर दिलवा सकता है, एक ऐसा रास्ता जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने, उन सबको पूरा कर सकता है। तो आइए जानते हैं मैम वो क्या रास्ता है। सो रास्ता बहुत सिंपल सा है, आपको 4 पाथ जो है उनको फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है भी यार हम गलती कहाँ कर देते हैं। हमें पता होती है कोई चीज भी हमें इस चीज को नहीं करना है, हम गलत हो जाएंगे या हम हमारा समय बर्बाद कर देंगे, बट स्टिल वी डू दैट। हम क्या चीजें गलत करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दी रियलिटी चेक। तो सबसे पहला रियलिटी चेक मैं देना चाहती हूँ बेटा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं मैम बिल्कुल एंड में लास्ट के 2 दिन पढ़ेंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा। इतना ज्यादा कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों की परसेंटाइल तक सेम आती है। सो बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लास्ट मिनट प्रिपरेशन काम नहीं होने वाली अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है तो।
बात करते हैं भी प्रैक्टिस ही नहीं करते, कंटेंट पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और लग रहा है यार हमारा तो टॉपिक प्रिपेयर है। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आपको क्वेश्चंस लगा करके देखने हैं। अब मान लीजिए मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, बट जब तक मैं उसको सवालों में लगाकर ये पहचान नहीं लेती भी यार मेरा ए ऑप्शन ही सही है ना, तो कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे तो 50-50 में आके रुक जाते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ऑप्शंस आपके पास, आपने ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब बी और डी में से कौन सा करेक्ट है वो कैसे पता चलेगा, वो कंटेंट क्लैरिटी से पता चलेगा। तभी पता चलेगा जब आप सवाल लगाओगे, सवालों के थ्रू एनालिसिस करोगे भी मेरा कंटेंट कितना स्ट्रांग है। रही बात रिवीजन ही नहीं करते, देखिए अब इतना सारा सिलेबस, ऐसा तो है नहीं भी सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके सिलेबस में, नहीं। जब इतना सारा सिलेबस है तो रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। हमारे माइंड को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी या मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएटी भी पढ़ना है, तो ऐसे कैसे चलेगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स में अगर हम रिवाइज ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम चीजों को भूलते चले जाएंगे। और माइंड की साइकोलॉजी है, जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं ना उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। एंड हाई कंपटीशन है, तो हमें अगर अपना सपना पूरा करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जी हाँ, हमें ये गलतियां तो नहीं करनी है। आगे चलते हैं। अब केमिस्ट्री के सिलेबस से ओवरव्यू करवा देती हूँ फॉर ऑल दोस्त जिसको नहीं पता है सीयूईटी एग्जाम में केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अगेन केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक के आपके पास 2 चैप्टर्स रहेंगे, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक के आपके पास 5 चैप्टर्स रहेंगे, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स। तो यार ये टोटल 10 चैप्टर हैं जो हमारी केमिस्ट्री के एग्जाम में आने वाले हैं। पहले के टाइम पर अगर आप देखोगे सीयूटी आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन सीयूटी के पिछले कुछ सालों में सिलेबस डिफरेंट था, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी इंक्लूडेड थे जो एनसीईआरटी ने अब डिलीट कर दिए हैं। सो दिस इज द न्यू एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिलेबस ऑफ योर सीयूटी एग्जाम। अब आपके पास वही सिलेबस है जो एक बच्चा नीट के पेपर के लिए तैयारी कर रहा है या जेई के लिए कर रहा है, या वही सिलेबस आप कह सकते हैं जो एक बच्चा बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहा है। पर अगेन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बोलूंगी तो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज ये एग्जाम एक डिफरेंट पैटर्न का है। बात करते हैं आगे भी। मैम पहले मंथ की स्ट्रैटेजी बताइए, जैसे आपने बोला 2 मंथ स्ट्रैटेजी आप देने वाले हो, तो फर्स्ट मंथ में हमें क्या करना है, फर्स्ट मंथ में हमें कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है अभी पहले महीने में क्या मुझे कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस कंटेंट पे करेंगे, मतलब 80-20 रेशो लेके चलेंगे। 80% कंटेंट क्लैरिटी होनी चाहिए, 20% क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, जैसे आपकी डीपीपीज होती हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या किया, 4 वीक्स में इसको इस तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट वीक आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है अच्छे से। अब फिजिकल केमिस्ट्री के आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अगर आप नहीं अच्छे से करोगे ना तो कहीं ना कहीं मात खाओगे, बिकॉज ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शंस कहीं ना कहीं मदद भी करते हैं, हम उस ऑप्शंस को उस क्वेश्चन में मतलब पुट करते हैं, देन वी गेट द आंसर्स आल्सो। तो हमें हर चीज को आराम से देखना है भी, हमें समय को भी कम लेके चलना है, एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 मिनट नहीं गवाने हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो कंटेंट को फर्स्ट वीक में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करोगे, सेकंड वीक आप इनऑर्गेनिक रखेंगे, सेकंड वीक से आप ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स हैं। फिर बेटा फोर्थ वीक में अगर कोई चैप्टर आपका रह जाता है तो आप उसको फॉलो कीजिए और सैंपल पेपर उठा लो। सैंपल पेपर उठाने से अब आपको ये देखना है, अभी यहाँ पर मैंने फोर्थ वीक में सैंपल पेपर क्यों बोले, देखिए अगर आप इस फोर्थ वीक को ध्यान से देखोगे तो अगर आप हर दिन सैंपल पेपर उठाओगे आपको ना ये पता लगने लग जाएगा भैया मेरा कंटेंट कितना तैयार है। तो उससे घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि पहली दफा जब आप क्वेश्चंस को करते हो तो हाँ वहां गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से वो कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होता है और क्वेश्चंस जो गलतियां हो रही थी यार वो भी कम होने लग जाती है। बात करते हैं मैम भी हमें जो फर्स्ट मंथ की प्रिपरेशन आपने हमें बताई भी किस तरीके से वीकली करनी है, उस वीकली में भी हमें कैसे करना है वो भी समझा दो। भी अगर मान लीजिए मुझे एक सर्टेन चैप्टर देखना तो मैं चैप्टर कहाँ से देख सकती हूँ। अब देखिए बेटा आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीके है जो आप फ्री कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो, फ्री कोर्सेज आपको सीयूईटी वाला वाईटी चैनल पर मिलेंगे, और दूसरा हमारे पास जो होगा वो पेड कोर्सेज होंगे। मैं दोनों आपको बता देती हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल है, गो थ्रू दैट। सबसे पहली बात तो सीयूईटी वाला वाईटी चैनल है, इस तरीके से आपको दिखेगा, आप जा सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपकमिंग जितनी भी सीयूईटी की नोटिफिकेशंस है, सीयूईटी के बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ बता दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक और बात बताती हूँ, आपको कोई भी चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो दैट इज द कंटेंट व्हिच इज ऑलरेडी अपलोडेड, और अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स लाइव होने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर
मैं आपको एक एग्जांपल देने चाहूँ तो बेटा यहीं पे सीयूईटी वाला वाईटी चैनल पर, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा रिसेंटली एक सेशन गया था सीयूईटी 2026 करके, हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जहां पर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस सारा कंटेंट आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवाया था। तो इस तरीके से बेटा हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल है, ऑप्शंस है और साथ ही साथ पीवाईक्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, आपको किस तरीके से लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। आप विजिट करेंगे चैनल को तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास फ्री में सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, चैप्टर वाइज भी अपलोडेड है, क्वेश्चन बैंक्स भी अपलोडेड है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो द्वारा करवाया गया, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैम चाहिए भी, मेरे को एक फोकस पढ़ाई चाहिए, एक प्लान्ड तरीके से पढ़ाई चाहिए भी, यार इतने टाइम में इतना सिलेबस कर रहे हैं, इस दिन ये टॉपिक पढ़ना है, इस दिन ये टॉपिक पढ़ना है। तो बेटा हमारे जो बैचेस होते हैं, यानी कि या फिर मैं कहूँ जो हमारे पॉकेट कोर्सेज है, पॉकेट कोर्सेज के बारे में पहले बताती हूँ। पॉकेट कोर्सेज है, मुझे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है जिसमें मुझे तकलीफ आ रही है। मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो मुझे केमिस्ट्री के लिए एक सर्टन अलग से पढ़ना है, तो मैं अलग से केमिस्ट्री का पॉकेट कोर्स लेती हूँ, वो पॉकेट कोर्स है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। बैचेस आप अगर आप देख सकते हैं तो हमारा प्रवेश 1.2 बैच ऑलरेडी रनिंग बैच है, विच इज कंप्लीटेड, जो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। प्रवेश 1.2 आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अपकमिंग बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है, ऐसा नहीं है भी इतना ही था, आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये मैं बैचेस के आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर आपको एक प्लान्ड तरीके से, मान लीजिए आपके पास जितना समय है उस दिन हर दिन के अकॉर्डिंगली प्लानिंग दी जाती है और डीपीपीज दिए जाते हैं, वहाँ पर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन एनहांस होती है। तो अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं अभी के समय में, यू कैन गो विद दैट। एंड ये भी आपके लिए कुछ बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइजेस आगे आने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी एनहांस करेंगे। मूविंग ऑन टू माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स आपको बनाने हैं। तो बेसिकली क्या करना है, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, आपने कोई लेक्चर पढ़ा, कोई भी एक लेक्चर यहाँ से पढ़ा, उसका आपको एक शॉर्ट समरी बनानी है, उसी को मैंने फ्लो चार्ट बोला है। माइंड मैप की फॉर्म में ऐसे क्लाउड बनाओ, सर्कल बनाओ, माइंड के इन ऑब्जेक्ट्स को याद करने की कोशिश करता है, ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। तो पहले महीने में आपने पढ़ना कहाँ से, वो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ देम जिसमें आप कंफर्टेबल हैं बेटा जी। बात करते हैं मैम सेकंड मंथ में मुझे क्या करना है। तो बेटा सेकंड मंथ में हमें क्या करना है, हमने अब कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है, सैंपल पेपर हमने देख लिया है, अब हमें रिविजन स्टार्ट करनी है, क्वेश्चंस के साथ रिविजन करनी है। तो हम पहले हफ्ते करेंगे रिविजन फिजिकल केमिस्ट्री की, सेकंड हफ्ते हम करेंगे इनऑर्गेनिक की, थर्ड अगेन ऑर्गेनिक की और लास्ट में अगेन सैंपल पेपर पे जाएंगे। लेकिन यहाँ रिवीजन में हम कैसे करेंगे, रिवीजन हम करेंगे जी, हम क्या करेंगे, जो हम लेक्चर पहले देख रहे थे उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं हम, या फिर बेटा जी हम उन नोट्स को रिवाइज करके क्वेश्चंस को लगाना एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है आप उस पर्टिकुलर पार्ट की वीडियो देख लो, और अगर आपको लग रहा है भी नहीं मेरा टॉपिक वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस के थ्रू फाइंड आउट करो मेरा क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है। तो बेटा उसके बाद हमें प्रॉपर रिविजन करनी है, और सैंपल पेपर तो गांठ बांध लो, हमें करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो जी हमारा रहा भी हमें 2 महीने में कैसे करना है। लेकिन पर डे का क्या शेड्यूल रहेगा, हर दिन कैसे तैयारी रखनी है, तो हर दिन हमें यार इन चीजों का ध्यान रखना है भी, यार हमें एटलीस्ट 1 आवर एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, 1 आवर हमें एमसीक्यूज करने हैं, 1 आवर हमें रिविजन करनी है, 30 मिनट्स हमें पीवाईक्यूज सेशन को देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देना है। और 1 आवर एनसीईआरटी का मतलब क्या, कुछ ऐसे सर्टेन सेगमेंट्स होते हैं जो हमें एनसीईआरटी रीडिंग देनी जरूरी है, तो उनको रीडिंग दो। उसके अलावा एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमें इस समय में करने हैं। तो ये बेटा आपका दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए यार, मुझे केमिस्ट्री में जो भी मैम ने बोला है, मान लीजिए पहले हफ्ते फिजिकल बोला है तो फिजिकल में हर दिन मुझे ऐसे फॉलो करना है, इनऑर्गेनिक में हर दिन ऐसे करना है, ऑर्गेनिक में हर दिन ऐसे करना है। इस तरीके से हमें लेकर के चलना होगा, डेली रूटीन हमारा ये रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, वो मोटिवेशन जो आप खुद को स्वयं दे सकते हैं। देखिए बेटा मेरा कहना आसान है, तुम्हें एक पेपर के लिए तैयारी करनी है, लेकिन तुम्हें क्यों तैयारी करनी है वो कारण तुम जानते हो, तुम क्यों इतना हसल कर रहे हो वो तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की जिंदगी बदलनी है, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, अपनी एक पहचान बनानी है। तो बेटा ये जो मोटिवेशन है ना, ये कंसिस्टेंसी से ही आता है। आपको कॉन्फिडेंस कब मिलेगा, जब आप डेली कंसिस्टेंट होगे, जब आप डेली हार्डवर्क करोगे, तभी सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा बच्चा एक बार अपने आप पे भरोसा करके देख ले, जिंदगी सच में बदल जाएगी, सच में बदल जाएगी, सिर्फ एक बार भरोसा। तो प्लीज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट इन अ डे सोते समय शीशे के सामने खड़े और खुद से बात करो, बात करो भी, यार आज मैंने ये किया लेकिन आज मैंने इतना नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो एंड यू कैन डू दिस बिकॉज आई बिलीव इन यू। मैं तुम पे भरोसा रखती हूँ। सक्सेस का रोड मैप पता क्या, बड़ा सिंपल सा रोड मैप है, एनसीईआरटी, एमसीक्यूज, रिविजन, देन यू विल गेट दी सक्सेस, बात खत्म। तो अगर तुम सक्सेस चाहते हो, अगर तुम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज प्लीज स्टार्ट कर दो, एक भी दिन बर्बाद मत करो। और तू कर सकता है, मैं तुझ पे भरोसा करती हूं, तू कर सकता है।
कमेंट में अपना नाम जरूर लिख करके जाना एंड डू लेट मी नो भी क्या आप तैयार हैं। तो लिखेगा हाँ जी मैम, हम तैयार हैं, CUET का एग्जाम हम शानदार तरीके से करके आएंगे। ये वादा आज तुम्हें मुझसे करके जाना है। प्रॉमिस मी स्टूडेंट्स दैट यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। आई होप सो ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। साइनिंग ऑफ। बहुत सारे सेशंस आपके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं जो आपको गाइडेंस देंगे विद रिगार्ड टू योर CUT एग्जामिनेशन। तो बने रहे CUT वाला YT चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।